प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। आज सभी लोग इस हफ्ते के पहले दिन परमेश्वर की मन्ना सुनने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इस YouTube चैनल के द्वारा। मेरा नाम इनॉक एमॉस है और मैं पास्टर एमॉस का बड़ा बेटा हूँ और मैं परमेश्वर को और आप सबों की प्रार्थना के लिए मैं परमेश्वर और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसके कारण परमेश्वर ने मुझे फिर से आपके सामने उपस्थित किया। और आज का जो विषय है वो नीति वचन उसका 8वां अध्याय उसका 17वां वचन है। नीति वचन उसका 8वां अध्याय उसका 17वां वचन यह है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसका 17वां वचन। आइए हम इस वचन में जाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उसकी बुद्धि और उसकी ज्ञान को हम मांगेंगे। आइए हम सभी लोग आपके आंखों को बंद करेंगे और हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से हम सबों को आपने इस YouTube चैनल के द्वारा एकत्रित किया इस हफ्ते के पहले दिन है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। आज हम जो भी वचन आपके कलाम से सीखेंगे लॉर्ड, सभी वचनों को आप आशीष करना और लॉर्ड सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को आप आशीष करना। हमारे सारे पाप अपराधों को, कमी घटियों को आप माफ करना और आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हम सबों को आप सहायता और मदद करना लॉर्ड। आगे के सारे समय हम आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। नीति वचन और उसका 8वां अध्याय और उसका 17वां वचन। प्रेम जो शब्द है हिब्रानी भाषा में उसे अवहाबे कहते हैं और उसका अर्थ यह है कि स्नेह रखना, और उसे इंग्लिश में टू हैव अफेक्शन लिखता है। तो यहाँ हम इस प्रेम का जो हमने अर्थ देखा हिब्रानी भाषा में, और हिब्रानी भाषा में उसे अवहाबे कहते हैं और उसका मतलब यह है कि स्नेह रखना। तो अब हम जुने करार से जो प्रेम जो शब्द है, पहले बार हम उत्पत्ति के 22वां अध्याय और उसका 2रा वचन में देखते हैं कि यह वचन ऐसा है कि उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोराए देश में चला जा। तो यहाँ हम प्रेम जो शब्द है हम देखते हैं, यहाँ परमेश्वर के दास इब्राहिम से यह कह रहा है कि वो अपने पुत्र इसहाक को, जो इब्राहिम प्रेम रखता है, उसे लेकर मोराए देश में जा और मेरे लिए अर्पण कर। ये बात हम यहाँ देखते हैं उत्पत्ति के 22वां अध्याय और उसका 2रा वचन में पहले बार ये जो प्रेम जो शब्द है हम जुना करार में देखते हैं। और आगे हम जब जाते हैं तो जब हम व्यवस्था विवरण उसका 4वां अध्याय और उसका 37वां वचन यह लिखता है कि और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लोग इज़राइल से के पितरों जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब से प्रेम रखा है। ये व्यवस्था विवरण में मूसा का अपने लोग इस्राएल से यह कह रहा है कि परमेश्वर ने तेरे पितरों, उसका मतलब ये है कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब से प्रेम रखा है। और हम जब व्यवस्था विवरण उसका 15वां अध्याय और ये व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय और उसका 15वां वचन में आते, वहाँ लिखता है कि तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यह इज़राइल के पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा। तो यहाँ हम यह चीज़ देखा। और हम जब आगे जाते, पहले राजा और उसका 10वां
अध्याय और उसका 9वां वचन में यह लिखता है, यहोवा इस्राएल से सदा प्रेम रखता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा के दास यह कह रहा है कि यहोवा इस्राएल से सदा प्रेम रखता है। तो अब तक हमने प्रेम जो शब्द है उत्पत्ति में देखा, पहली बार इस जुने करार में प्रेम जो शब्द है उत्पत्ति में हमने देखा। और फिर हमने यह देखा कि कैसे परमेश्वर अपने मूसा अपने लोग इज़राइल से यह कह रहा है कि परमेश्वर तेरे पूर्वजों या पितरों से प्रेम रखता है, वो है इब्राहिम, इसहाक और याकूब से। और हम जब आगे आते हैं तो हम यह भी देखता है कि परमेश्वर यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है। और हम आगे जब आते हम अब यह देखेंगे कि परमेश्वर यहोवा क्यों इज़राइल से प्रेम रखा। इसको समझने के लिए हम व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और उसका 7वां वचन में जब आते, यह लिखा है कि यहोवा ने जो तुझसे स्नेह करके तुमको चुन लिया है, इसका कारण यह नहीं कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने इज़राइल से प्रेम इसलिए नहीं किया कि वो सभी देशों के लोगों से अधिक थे, बट किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। तो आज परमेश्वर के दास मूसा अपने लोगों को यह बता रहा है कि परमेश्वर यहोवा उसके लोग इज़राइल से इसलिए प्रेम किया क्योंकि वो थोड़े थे। 8वां जो वचन है वहाँ जब हम आते हैं तो यहाँ लिखता है कि यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल ले आया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके बलवंत हाथ से मिस्र के जो राजा फिरौन के हाथ से उस दास्तव के घर से परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को बाहर निकाला। इसका कारण यही है कि वह उनसे प्रेम रखता है। और हम जब आगे पढ़ते वह लिखा है कि और उस शपथ को भी वह पूरा करना चाहता था जो उसने तुम्हारे पूर्वजों को खाई थी। तो यहाँ परमेश्वर ने जो शपथ उन्होंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया था कि मैं तुम्हारे लोगों को उस फिरौन के हाथ से, उस बंधुआई से परमेश्वर उन्हें निकाल ले आया, और उस शपथ को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से और उस दास्तव के घर से उन्हें छुड़ा ले आया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके इज़राइल के पूर्वजों और से प्रेम रखा। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर इज़राइल से सदा प्रेम रखता है। और इसका कारण भी हमने देखा कि क्यों परमेश्वर इज़राइल के लोगों से प्रेम रखा, क्योंकि वो बहुत थोड़े थे। और हमने यह भी देखा कि किस कारण परमेश्वर ने उस फिरौन जो मिस्र के जो राजा था वहाँ उसके हाथ से परमेश्वर उन्हें क्यों छुड़ा ले आया, क्योंकि वो उनसे प्रेम रखता था। तो हम जब व्यवस्था विवरण उसका जब 11वां अध्याय में आते और उसका पहला वचन यहाँ हम देखते हैं कि मूसा अपने लोग इज़राइल से अब यह कह रहा है कि जो परमेश्वर तुमसे प्रेम रखता है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों से प्रेम किया। और यहाँ व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय उसका पहला वचन में मूसा अपने लोग इज़राइल से यह कह रहा है कि तुम भी परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। और यह कहता है कि इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना। तो यहाँ मूसा परमेश्वर के लोग इज़राइल से को यह याद दिला रहा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना, और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। तो यहाँ मूसा इस सभी चीज़ों से इज़राइल के लोगों को याद दिला रहा है कि वो अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना चाहिए।
तो अब जब हम व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और उसका 16वां वचन में हम जब आते, तब मूसा अपने लोग इज़राइल को यह याद दिला रहा है एक आज्ञा के द्वारा कि क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना। तो मूसा अपने अंत के दिनों में वो इज़राइल के लोगों से यह कह रहा है कि तुम्हें भी एक आज्ञा के द्वारा तुम्हें भी परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। और हम जब यीशु और उसका 22वां अध्याय और उसका 5वां वचन में जब आते, यहोशू उसका 22वां अध्याय और उसका 5वां वचन यह कहता है कि केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञाएं और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। तो यहाँ यीशुआ जो परमेश्वर का दास है और वह उस बातों को जो मूसा ने कही थी उस बातों को यह याद दिला रहा है कि तुम परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। और हम जब यीशु और उसका 23वां अध्याय और उसका 11वां वचन जोशुआ चैप्टर 23 वर्स 11 में यह लिखा है कि इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना। तो यहाँ जोशुआ जब उसके अंत के दिनों में, जैसे मूसा ने उसके अंत के दिनों में इज़राइल को एक आज्ञा दी कि वो परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए, यहाँ यीशु भी अपने अंत के दिनों में वो इज़राइल को यह याद दिला रहा है कि ये प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना। तो यह हमने अब तक यह देखा कि जो परमेश्वर यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम किया और उसके पूर्वजों से प्रेम किया, और मूसा और यीशु जो परमेश्वर के दास थे वो यह कह रहा है कि तुम भी परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। और अब जब हम आगे आते तो हम एक छोटा विषय में जाएंगे और उसका विषय का यह है कि परमेश्वर यहोवा तुझसे क्या चाहता है। तो आज हमें यह जान लेना चाहिए कि परमेश्वर यहोवा हम सबों से उस समय परमेश्वर यहोवा अपने लोग इज़राइल से क्या चाहता था, और आज भी परमेश्वर यहोवा हम सभी जो उसके लोग हैं और हम सभी से यही चाहता है कि व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय और उसका 12वां वचन में यह लिखा है कि अब हे इज़राइल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा तुझसे क्या चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें। तो अब जब हम मीका के 6वें अध्याय और उसका 8वां वचन में जब आते हैं, यह लिखा है कि हे मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यह चाहता है कि वो हम कृपा से प्रेम करें। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि यू शुड लव मर्सी। व्हाट डज द लॉर्ड रिक्वायर होती कि हम परमेश्वर से प्यार करें और कृपा से प्रेम रखें। तो यह हमने एक छोटा विषय देखा कि परमेश्वर आज हम सबों से क्या चाहता है, कि यही चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें। आइए हम आगे जब हम जाते तो इस विषय में, तो यह अब हम एक छोटा विषय देखेंगे और उस विषय का नाम यह है कि हम यहोवा परमेश्वर से कैसे प्रेम करना चाहिए। तो आज हम यह देखा, अब तक हमने यह देखा कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों से, उनके पितरों से या पूर्वजों से प्रेम रखा, और मूसा और यहोशू यह बात उन सबों से याद दिलाया कि कैसे तुम परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। और हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है, और अब हम यहाँ देखते हैं कि एक सवाल के माध्यम से कि यहोवा परमेश्वर से हमें कैसे प्रेम करना चाहिए। तो इस बात को समझने के लिए हम व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसका 5वां वचन में जब आते
तो यह लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन। तो पहला चीज है हम परमेश्वर यहोवा से कैसे प्रेम करना चाहिए। उसका पहला चीज है कि व्यवस्था वेदन उसका 6वां अध्याय उसका 5वां वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर से सारे मन से प्रेम रखना चाहिए, और दूसरा है सारे जीव से, और तीसरा है सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना चाहिए। तो हम यहाँ हम 3 चीज देखते हैं कि सारे मन, सारे जीव और सारे शक्ति से प्रेम रखना चाहिए। और उसका जो यही चीज हम नए करार में लूका के 10वां अध्याय और उसका 27वां वचन जो हम आते हैं, लूक चैप्टर 10 वर्स 27th वर्स, इट सेज तू प्रभु अपने परमेश्वर से के सारे मन से और सारे प्राण जो जीव है, तो और तीसरा है सारे शक्ति, और जो यहाँ हम देखते एक चौथा चीज वो है सारे बुद्धि से प्रेम रख। तो यहाँ हम देखते कि हम परमेश्वर से सारे मन, सारे जीव या सारे प्राण, वो दूसरा चीज है, और तीसरा है सारे शक्ति से, और चौथा है सारे बुद्धि से। हम ये 4 चीजें, और 5वां चीज है योहान उसका जॉन चैप्टर 14 वर्स 15, योहान के 14वां अध्याय और उसका 15वां वचन में ये लिखा है, यदि तू मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। तो 5वां चीज है कि कैसे हम परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। 5वां है आज्ञाओं के मानने से। तो हम यहाँ 5 चीज देखते कि कैसे हम परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए या करना चाहिए। वो पहला चीज है हम सारे मन से, सारे जीव या सारे प्राण से, तीसरा है सारे शक्ति से, और चौथा है सारी बुद्धि से, और 5वां है कि हम सारी आज्ञाओं को जब हम मानेंगे तो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और इस आज्ञाओं के विषय में हम और जब देखते हैं योहान के 14वां अध्याय और उसका 21वां वचन में यह लिखा है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो हम जब 21वां वचन में आते यह लिखा है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। तो हम जब परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उस पर चलते हैं तो तब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और जो मुझसे प्रेम रखता है तब यह लिखा है कि उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यह कह रहा है कि वो मेरे पिता भी उससे प्रेम रखेगा। और हम जब 23वां वचन में आते यह लिखा है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरा वचन को मानेगा। तो हम जब परमेश्वर के वचन को मानते हैं तब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि तब हम परमेश्वर के सामने आते हैं और उसके साथ वास करते हैं। और 24वां वचन ऐसा लिखा है कि और जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरा वचन नहीं मानता। तो हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता है और मेरा वचन न मानता है। और जो वचन मुझसे तुम सुनाते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। तो जो वचन आज हम सुन रहे हो और पढ़ रहे हो वो परमेश्वर का वचन है, और वो वचन उस परमेश्वर को पिता ने दिया है, और वो चाहता है कि हम सभी लोग उसके आज्ञाओं को मानते हुए और परमेश्वर से प्रेम रखें। तो ये चीज़ हमने देखा कि कैसे हमें परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। और अब
अब हम जब आगे आते हैं तो ये हम और एक विषय देखेंगे कि वो ऐसा है कि क्या होता है जब हम यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो आज हम देखेंगे जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उससे प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। तो अब हम निर्गमन उसका 20वां अध्याय उसका 6वां वचन में जब आते, यहाँ लिखा है कि और जो मुझ से प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो पहला चीज है परमेश्वर हमारे ऊपर करुणा करेगा, क्योंकि जो परमेश्वर की सेवा हम सभी लोग करते हैं वो परमेश्वर एक करुणा निदान परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, वो यह लिखा है कि वो हजारों पर करुणा किया करता हो। ये चीज हम जब व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां वचन में जब हम आते, वह यह लिखा है कि और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो यहाँ मूसा अपने लोगों इज़राइल से यह कह रहा है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तब वो हमारे ऊपर और हजारों के ऊपर जो उसकी वचन को मानते हैं उस सबों के ऊपर वो करुणा करेगा। तो पहला चीज है कि परमेश्वर हमारे ऊपर करुणा करेगा। और दूसरा चीज है हम जब व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और उसका 9वां वचन में जब आते, ये लिखा है कि इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखता और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। तो दूसरा चीज है परमेश्वर और उसका जो वाचा है, इंग्लिश में लिखता है कवनेंट का पालन करेगा जब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्योंकि वो एक विश्वास योग्य ईश्वर है और वो चाहता है कि हम उसे प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को माने। तब परमेश्वर हमारे ऊपर करुणा भी करेगा और वो हम सबों के ऊपर वो वाचा का पालन भी करेगा। तो दूसरा चीज़ है वो वाचा का पालन करेगा। और ये बात और भी जब हम नेमाया उसके पहला अध्याय उसका 5वां वचन में जब आते, यहाँ नेमिया परमेश्वर के सामने एक पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है। और जब उसने सुना कि उस शहरपना टूटी हुई है और उस फाटक जले हुए, वो परमेश्वर के सामने आकर एक पश्चाताप की प्रार्थना उन सभी लोगों के पापों के लिए, उन सबों के पुरखाओं के पापों के लिए वो पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है। और हम जब नेहम्याह के पहला अध्याय उसका 5वां वचन में आते, यह लिखा है कि हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि नेहम्याह परमेश्वर से यह कह रहा है कि आप एक महान और भययोग्य ईश्वर है जो आपसे प्रेम रखते हैं और आपकी आज्ञा को मानते हैं। पर वो लिखता है कि वो उसके विषय में परमेश्वर उसकी वाचा का पालन करेगा और उन पर करुणा करेगा। यह बात हम जब डैनियल की किताब में आते, डैनियल उसका 9वां अध्याय और उसका 4था वचन में यह लिखा है, यहाँ हम देखते हैं कि डैनियल भी एक पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से और अपने सारे पापों को अंगीकार करते हुए वो यह प्रार्थना कर रहा है और यह कह रहा है कि मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भययोग्य ईश्वर या परमेश्वर है जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता है। तो हम जब परमेश्वर के
आज्ञाओं को मानते और परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्योंकि हमने यूहन्ना में देखा कि जब हम परमेश्वर से, वह यह लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। यहाँ हमने यह देखा है कि जब हम परमेश्वर की से प्रेम रखते हो और उसकी आज्ञाओं को मानते हो, परमेश्वर से प्रेम रखना ही उसके आज्ञाओं को मानना है। और यहाँ हम देखते हैं कि डैनियल यह कह रहा है, जो नेहम्याह ने कहा वही चीज़ डैनियल भी यह कह रहा है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते, वो अपना वाचा का पालन करेगा और हम सबों के ऊपर करुणा करेगा। तो हमने ये दो चीज़ देखा कि परमेश्वर हम सबों के ऊपर, पहला चीज़ है कि वो करुणा करेगा और दूसरा है वो वाचा का पालन करेगा, और तीसरा चीज़ है वचन संहिता उसका 91 और उसका 14वां वचन में जब आते, वहाँ यह लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह या प्रेम किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। तो यहाँ हम यही देखते हैं कि तीसरा चीज़ है वो हमें छुड़ाएगा, क्योंकि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आज तो जो तीसरा चीज़ है कि वो जब हम परमेश्वर से स्नेह या प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। तो तीसरा चीज़ है वो हमें छुड़ाएगा। और चौथा चीज़ है वचन संहिता उसका 145 साम्स और उसका 20वां वचन यह कहता है कि यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करेगा। तो हम जब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हमें रक्षा करेगा। तो चौथा चीज़ है वो हमारा रक्षक है और वो हमारे हम सबों का रक्षा करेगा जब हम उससे प्रेम रखते हैं। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए यह चार चीज़ करेगा। वो पहला है हमारे सबों के ऊपर वो करुणा करेगा, और दूसरा है वो वाचा का पालन करेगा, और तीसरा है वो हमें छुड़ाएगा क्योंकि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और चौथा है वो हम सबों को रक्षा करेगा क्योंकि वो हमारा रक्षक है। और यह चार चीज़ से हम यह देखते हैं कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए यह सब बातों को हमारे जीवन में पूरा करेगा। और हम जब आगे आते तो हम एक उदाहरण देखेंगे कि जूना करार से एक राजा के विषय में जिसे परमेश्वर ने अपने जन्म से प्रेम किया, और उस राजा ने भी परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर यहोवा से प्रेम किया और उसकी आज्ञाओं पर चला और उसे माना। और हम जब आगे देखते कि उसका मन परमेश्वर से बह गया और परमेश्वर से दूर हो गया, इस सभी बातों के विषय में आइए हम दूसरे शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसका 24वां वचन में देखते। उसने उसका नाम सुलेमान रखा। तो यह राजा का नाम है सुलेमान, और वह यहोवा का प्रिय हुआ। यह इंग्लिश में लिखता है कि द लॉर्ड लव्ड सॉलोमन। यहाँ ऐसे है कि यहोवा उससे प्रेम रखता था। तो हम यह जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा सुलेमान को जन्म से प्रेम किया। और हम जब पहले राजा और उसका 3रा अध्याय और उसका 3रा वचन में आते तो यह लिखा है कि सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा। यहाँ हम देखते हैं कि सुलेमान राजा भी परमेश्वर से प्रेम किया। और हम जब पहले राजा उसका 11वां अध्याय और उसका पहला वचन में यह लिखा है कि परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय या उसे हम पराये भी कह सकते हैं, पराये स्त्रियों से जो मोयाबी, अमोनी, यदोमी और सिदोनी और हित्ती थी प्रिय करने लगा। तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर के दास सुलेमान राजा इस सभी पराये स्त्रियों से प्रेम करने लगा। और हम इसके विषय में हम जब दूसरा वचन में आते, यह लिखा है कि वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में न जाना
और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिपट हो गया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने इज़राइल के लोगों से पहले ही कहा था कि तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए, कि वे तुम्हारा मन उस देवताओं की ओर निस्संदेह, कि इंग्लिश में लिखता है श्योरली दे विल टर्न अवे योर हार्ट्स अवे फ्रॉम द लॉर्ड। यहाँ लिखा है कि निस्संदेह फेरेगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिपट हो गया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि सुलेमान राजा जो परमेश्वर से प्रेम रखता था, लेकिन उसके साथ वो पराये स्त्रियों से प्रेम रखता था, और उस पराये स्त्रियों ने उसका मन परमेश्वर से दूर कर दिया और उस देवी देवताओं की पराये देवी देवताओं की ओर ले गया। अब हम जब चौथा वचन में पढ़ते, यह लिखा है, अंत जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं और की ओर बहका दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि सुलेमान का मन उस पराये स्त्रियों ने उस पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। तो यहाँ हम देखते हैं कि सुलेमान का मन पूरी रीति से न था। और अब जब हम छठवां वचन में देखते हैं, इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में सुलेमान राजा ने बुराई की और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। तो यहाँ हम देखते हैं कि सुलेमान राजा पूरी रीति से न चला। और हम जब 9वां वचन में आते हैं तो यह लिखता है कि तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि सुलेमान राजा को परमेश्वर ने उस मंदिर बनाने से पहले दर्शन दिया, और उस मंदिर बनाने के बाद जब उसने उस 7 प्रार्थनाएं उस मंदिर में आके परमेश्वर के सामने किया, और उस प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। और इस सभी के बावजूद यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास सुलेमान राजा का मन उस परमेश्वर की ओर पूरी रीति से न था, और उसका मन परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। तो जैसे हमने देखा कि कैसे हम परमेश्वर से प्यार करना चाहिए, और उसका पहला चीज़ यही कि हम अपने परमेश्वर से सारे मन से प्रेम रखना चाहिए। सुलेमान राजा परमेश्वर के सामने बुराई की और उसका मन पूर्ण रीति से न था। यहाँ हम देखते हैं कि और जब चौथे वचन में पढ़ते हो, उसका मन पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। तो यहाँ हम देखते हैं कि सुलेमान राजा का मन पूरी रीति से न था। और हम जब 10वां वचन पढ़ते, और उसने इस बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न हो लेना। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अपने लोग इज़राइल से उस 10 आज्ञाओं में यह कहा था कि मेरे सिवाय और कोई परमेश्वर न होना चाहिए, और उसकी उपासना या उसकी सेवा तुम नहीं करना चाहिए, और उस पराये देवी देवताओं की तुम उपासना नहीं करना चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं कि सुलेमान राजा उस पराये देवताओं की उपासना की के लिए धूप जलाई और बलिदान किया और होम बलि भी चढ़ाई। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस आज्ञा को जो परमेश्वर के दास परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया था, उस आज्ञा को सुलेमान राजा ने उसे न पालन किया। और हम जब देखते हैं कि परमेश्वर आज्ञा मानने से ही हम परमेश्वर से प्रेम रखता है। और हम जब 10वां वचन पढ़ते हैं तो यह लिखा है कि और उसने इस बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न हो लेना, जो
आज्ञा दी थी, लेकिन परमेश्वर के दास सुलेमान राजा उस आज्ञा को पालन न कर सका, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास सुलेमान राजा उस आज्ञा को न माना। और हम जब 11वां वचन आते तो यहाँ लिखा है कि इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा कि तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी न की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस आज्ञा न मानने से परमेश्वर ने उसके राज्य उसके हाथ से निकाल कर उसके एक कर्मचारी के हाथ में सौंप दिया। तो यहाँ हम इस उदाहरण से यह हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा सुलेमान राजा को अपने जन्म से प्रेम किया और सुलेमान राजा भी परमेश्वर से प्रेम किया। लेकिन हम जब आगे देखते सुलेमान राजा के जीवन में उसने परमेश्वर को छोड़ उस पराय स्त्रियों से प्रेम रखा और इस प्रेम के द्वारा वो उसका मन परमेश्वर से दूर हुआ और उस पराय स्त्रियों ने उस पराय देवताओं की उपासना करने ले गया और उसका मन परमेश्वर से दूर हो गया और वो परमेश्वर के सामने बुराई किया और इस कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ और इस कारण परमेश्वर ने उसके राज्य उससे निकाल कर उसके कर्मचारी या उसके दास को सौंप दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे वचन लिखता है कि जब अब तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। तो उस आज्ञाओं को सुलेमान राजा न मान पाया और उस आज्ञा को उसने तोड़ दिया कि जैसे उन्होंने उस पराय देवताओं की उपासना की, उसे बलिदान किया और उसके सामने धूप जला। इस कारण उसने परमेश्वर को क्रोधित किया और परमेश्वर ने उसे उसके राज्य उसके हाथ से निकाल दिया। तो अब हम इस विषय में हमने सुलेमान के विषय में हमने देखा। अब हम जब नेहम्याह के 13वां अध्याय और उसका 26वां वचन दैट इज 13:26 में जब आते, नेहम्याह उसका 13वां अध्याय और उसका 26वां वचन में आते, तो नेहम्याह का वचन यह कहता है कि क्या इज़राइल का राजा सुलेमान इस प्रकार के पाप में न फंसा था, बहुतेरे जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि बहुतेरे जातियों में या देशों के बीच में उसके तुल्य राजा कोई नहीं था, क्योंकि वो एक अति बुद्धिमान एक राजा था जो बुद्धि परमेश्वर ने उसे दी थी। और यहाँ हम देखते हैं कि इस बातों को नेहम्याह इज़राइल के लोगों को याद दिला रहा है और यह कह रहा है कि और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था। तो यहाँ हम देखते हैं कि इंग्लिश में लिखता है कि ही वॉज कॉल्ड बिलोवर्ड ऑफ गॉड। तो यहाँ हम देखते हैं कि सुलेमान राजा परमेश्वर के लिए एक प्रिय था। और हम जब आगे बढ़ते हैं तो यह लिखता है कि और परमेश्वर ने उसे सारे इज़राइल के ऊपर राज्य नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस अन्य जाति स्त्रियों ने या उस पराय स्त्रियों ने उसका मन परमेश्वर से बहका दिया और परमेश्वर से उसका मन दूर किया और उस पराय देवताओं की ओर ले गया और इस कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ और क्योंकि उसका मन सुलेमान राजा का मन परमेश्वर के सामने परिपूर्ण रीति से न रहा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस बातों को नेहम्याह भी इज़राइल के लोगों को याद दिला रहा है कि भले ही वो परमेश्वर का प्रिय था और भले ही उसके तुल्य कोई राजा न था, क्योंकि वो एक अति बुद्धिमान राजा था और परमेश्वर ने उसे उसके पवित्र मंदिर बनाने में मदद किया और उसे 2 बार दर्शन भी दिया। इन सभी बातों के अर्थात सुलेमान राजा ने परमेश्वर के सामने पाप किया, बुराई किया
और इसके कारण वो परमेश्वर ने उसके राज्य उसके हाथ से निकाल दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि आज परमेश्वर चाहता है कि हम सदा उससे प्रेम रखें, अपने बुढ़ापे में या उस अपने उस जब 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 हम देखते हैं कि सुलेमान जब बूढ़ा हुआ, जब हम हमारे आखिरी समय तक हम परमेश्वर से प्रेम रखें और सदा प्रेम करें अपने पूरे मन से और पूरे प्राण से, पूरे शक्ति से, पूरी बुद्धि से, और उसकी आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर से प्रेम रखें। तो आज हम जब नए करार में आते तो हमारे लिए प्रेम क्या है, और इस बातों को समझने के लिए हम यूहान के 3 अध्याय उसका 16वां वचन में आते। यह लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ हमने जो परमेश्वर का जो प्रेम है, उसने उस क्रूस के द्वारा हम सबों को ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे तो वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यह हम जब देखते हैं जो जगत जो शब्द है उसका यूनानी भाषा में उसका उसे वह ऐसा है कि उसे कॉस्मोस कहते हैं। कॉस्मोस का जो अर्थ है उसे इंग्लिश में इनहैबिटेंट्स कहते हैं, और हिंदी में उसे निवासियों या सब लोग, सब जाति के लोग, या सब जगत के, इस जगत के, इस पृथ्वी के सभी लोगों से उसने प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता। प्रेम का जो अर्थ है यूनानी भाषा में उसे अगापेओ कहता है। अगापेओ का मतलब यही है कि स्नेह या देवीय प्रेम, उसे कहता है कि डिवाइन लव जो है अगापे, आप जो परमेश्वर का जो प्यार है, और उस प्यार परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र देकर और उसने यह कहा कि उस पर जो कोई विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इस प्रेम के विषय में रोमियो के 5वां अध्याय उसका 8वां वचन में जब आते, ये लिखा है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर हमारे लिए मरा। तो यहाँ हम जब पापी ही थे तब परमेश्वर हमारे लिए मरा, और उसने अपना पुत्र बेचकर हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाकर हमें आज उस लहू के द्वारा खरीद लिया है, और उससे हमें उस बंधन से छुड़ाया। और वो चाहता है कि हमारा नष्ट न हो परंतु हम सबों को उस अनंत जीवन हम सभी लोग पाए। और हम जब आगे आते उस पहला यूहान उसका 4था अध्याय और उसका 7वां वचन में इस प्रेम के विषय में यूहान परमेश्वर का जो दास है वो यह कहता है कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर से ही प्रेम है, और हम जब आगे बढ़ते जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। तो हम जब प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर से जन्मा है और हम परमेश्वर को जानते हैं। और 8वां वचन में यह लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। तो यह लिखा है कि जब हम प्रेम नहीं कर रखता है तो परमेश्वर को नहीं जानता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो यहाँ वचन साफ लिखता है कि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम परमेश्वर से ही है। और हम जब 9वां वचन पढ़ते हैं यह लिखा है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। तो यहाँ जो हमने यूहान के 3 अध्याय और उसका 16वां वचन में देखा कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र बेचकर हमें बचाया। हम जब पापी ही थे परमेश्वर हमारे लिए मरा और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और इस बातों को यहाँ लिखा है। और हम जब 10वां वचन पढ़ते हैं तो यह लिखा है कि प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। तो ये प्रेम इसमें नहीं कि हमने पहले परमेश्वर से
प्रेम किया। प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, और इसमें नहीं कि परमेश्वर से हमें प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। तो उसने परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो आज हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजकर हमें उस पाप के बंधन से, उस मरण की छाया से परमेश्वर ने हमें निकाला, उसके लहू बहाकर। आज वो चाहता है कि हम जो प्रेम परमेश्वर ने हम सबों के ऊपर जताया या बताया उस क्रूस के द्वारा, वो चाहता है कि हम भी परमेश्वर से, हम सभी लोग परमेश्वर से प्रेम रखें और उसकी आज्ञाओं को माने। और वो चाहता है कि हम अपने सारे मन और सारे जीव या प्राण या सारे शक्ति से या सारे बुद्धि से और उसकी आज्ञाएं मानते हुए परमेश्वर से प्रेम रखे। और यहाँ हमने देखा कि प्रेम परमेश्वर से है, और यह भी देखा कि परमेश्वर ही प्रेम है। तो हम जब अंत में हम जब वचन समाप्त करने से पहले और एक वचन लेंगे, और यह वचन रोमियो के 8वां अध्याय और उसका 35वां वचन है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35। रोमियो के 8वां अध्याय और उसका 35वां वचन यह कहता है कि एक सवाल पौलुस रोमियो के मंडली को कहता है कि कौन हमसे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। तो यहाँ एक सवाल है, और उस सवाल में 17 चीज हम उस वचन में और उसके आगे के वचन में देखते हैं कि 17 चीज है जो पौलुस यह कह रहा है कि कौन हमें उस परमेश्वर या मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। तो पहला चीज है क्या क्लेश या संकट, या दूसरा है संकट, तीसरा है उपद्रव, या चौथा है अकाल, पांचवा है या नंगाई, छठवा है या जोखिम, और सातवां है तलवार। तो यहाँ हम 35वां वचन में ये 7 चीज देखते हैं। और हम जब 38वां वचन जो 38th वर्स है वहां देखते हैं कि क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु वह 8वां, न जीवन वह 9वां, और न स्वर्गदूत 10वां, न प्राधान्य वो है 11वां, न वर्तमान वो है 12वां, न भविष्य वो है 13वां, न सामर्थ वो है 14वां, और न ऊंचाई वो 15वां, न गहराई वो है 16वां, और 17वां है न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगा। तो यहाँ हमने देखा कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं कि परमेश्वर ही हमें, जैसे हमने देखा कि कैसे हम क्या परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। वो एक करुणा निदान परमेश्वर है। वो उसका वाचा का पालन करेगा और वो हमें छुड़ाएगा और हमारी रक्षा करेगा। यहाँ पौलुस लिखता है कि कि हमें कौन मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। तो यहाँ हमने देखा इस 17 चीज़ों के द्वारा कि परमेश्वर के प्रेम से जो हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। और वो चाहता है जब हम परमेश्वर से अपने पूरे मन से और अपनी आज्ञाओं को मानते हुए जब हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हमें छुड़ाएगा और हमारी रक्षा करेगा। और इन सभी परिस्थितियों से, इन सभी संकटों से, इन सभी मुसीबतों से, इन सभी 17 चीज हम यहाँ देखे, इस क्लेश या संकट, उपद्रव, अकाल, और हम यह बात जानते हैं कि इस लॉकडाउन या इस महामारी के बीच में परमेश्वर ने हमें बचाया। ये उसका प्रेम है, ये उसका स्नेह है हमारे लिए कि, और वो चाहता है कि आज हम सभी लोग उससे प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसे प्रेम करें। और यह वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। जो परमेश्वर इज़राइल के लोगों को प्रेम किया, और यह कहता है कि परमेश्वर इज़राइल को सदा प्रेम किया और उसके पूर्वजों को प्रेम किया। और मूसा और यीशु ने यह कहा कि तुम्हें भी परमेश्वर इज़राइल के लोगों को
कि तुम्हें भी परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना चाहिए। और हमने ये देखा कि आज परमेश्वर हमारे से क्या चाहता है, और हमने ये देखा कि वो चाहता है कि हम उसे प्रेम रखें, प्रेम करें। और हमने ये देखा कि हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करना चाहिए, और हमने ये भी देखा कि हम परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है। और उस 4 चीज़ों को हमने देखा। हमने एक उदाहरण भी देखा कि कैसे सुलेमान राजा को परमेश्वर अपने जन्म से प्रेम किया, कैसे सुलेमान राजा भी परमेश्वर से प्रेम किया और उसे प्रिय भी कहा था, और वो उसके समान या उसके तुल्य कोई राजा नहीं था, क्योंकि वो एक अति बुद्धिमान और अति बुद्धिमान एक राजा था जिसको परमेश्वर ने बहुत बुद्धि और ज्ञान दिया था। लेकिन इन सभी के बावजूद हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास सुलेमान राजा परमेश्वर के प्रेम में न बना रहा, उसकी आज्ञाओं को न माना। उसके बुढ़ापे के समय वो उस पराये स्त्रियों को प्रेम करने के कारण उसका मन परमेश्वर से अलग हुआ या परमेश्वर से फिर गया, और इस कारण उसने परमेश्वर के सामने बुराई की और परमेश्वर उसे क्रोधित हुआ, और उसके राज्य परमेश्वर ने उसके हाथ से निकाल दिया। और हम यहाँ इस नए करार में हमने देखा कि क्या हमारे लिए क्या प्रेम है, और वो प्रेम यही है कि उसने परमेश्वर ने हमें उस क्रूस के द्वारा उसका प्रेम बताया, और उसने उस प्रेम के द्वारा हमें आज मोल लिया है, और वो चाहता है कि हम सभी लोग उसे प्रेम करें। और हमने इस रोमियो के अध्याय में यह भी देखा कि हमको मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। तो आज हम सभी लोग परमेश्वर के प्रेम में बना रहे, और यही परमेश्वर हमसे चाहता है। और आज हम इस वचन को समाप्त करने से पहले आइए हम सभी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, जो भी दुखी, कष्टी, बीमार, तकलीफ और जो भी पीड़ाएं में, कि परमेश्वर उन सभी परिस्थितियों से उन्हें बाहर निकाले। परमेश्वर उन्हें परमेश्वर से प्रेम करने की अनुग्रह दे, कि परमेश्वर उन्हें उनका रक्षा करे और उन्हें उस सभी परिस्थितियों से छुड़ाए। ऐसे हम आज विनती और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, और विशेष करके और आज इस हफ्ते के पहले दिन आपने हम सबों को एकत्रित किया इस यूट्यूब चैनल के द्वारा, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और जो भी वचन आपने हम सबों को बताया और उन सभी वचनों के द्वारा आप हमारे जीवन में बढ़े और हम घटे हो लॉर्ड, और आपकी नाम की महिमा हो लॉर्ड। और हम सबों को आपसे आपकी आज्ञा मानते हुए प्रेम करने के लिए हम सबों को आप सिखाना, और हम सबों को हम सबों के परिस्थितियों पर परिस्थितियों को आप निकालना हो लॉर्ड। आज हमारे बीच में जो भी लोग बीमार है, तकलीफ में, परेशानी, पीड़ाएं में, संकट में, बीमारियों में, आप आपके वचन को बेच कर उन्हें छुड़ाना, उन्हें रक्षा करना हो लॉर्ड। उनका सारा डर आप उनसे निकालना, और उन सबों को आप आशीष करना हो लॉर्ड, और उन सबों को आप जिलाना, उनके सभी परिस्थितियों से आप उन्हें उठाना, और आपके नाम की महिमा के लिए आप उन सबों को खड़ा करना हो लॉर्ड। आगे के सारे समय में आपके हाथों में सौंपता हूँ, आगे के सारे आने वाले हफ्ते को हम आपके हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर आप हमें चलाना, संभालना, और हम आपको धन्यवाद करते हैं जो भी आपने हमारे लिए किया हो लॉर्ड। और आज इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। परमेश्वर की अनुग्रह कृपा आप सबों को के ऊपर हो, और जब तक हम फिर न मिलते परमेश्वर आप सबों को संभाले चलाए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।